अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता ईद मुबारक, और उम्मीद है कि आपकी जो ईद है वो भी अच्छी गुज़री होगी। और इन हालात के अंदर अगर आपकी अच्छी ईद गुज़र गई है, मामलात ठीक रहे हैं, तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। अभी सिनेरियो आपके सामने है, जंग के हवाले से डिफरेंट चीज़ें सामने आ रही हैं, और ईरान अमेरिका इसराइल की जो जंग है वो एक नया मोड़ जो है, एक नया रुख जो है वो अख्तियार करने की तरफ जा रही है। जो मुज़ाकरात की बात है, जो मुज़ाकरात के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है पिछले 2 दिन से, और मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, और आज कल के दिन में जो मुज़ाकरात हैं वो स्टार्ट भी हो जाएंगे, उसका पस मंज़र मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बेसिकली हुआ यूँ है कि पाकिस्तान ने और किसी हद तक चाइना ने भी समझाया है ईरान को समझाया गया है कि अल्लाह ताला ने आपकी मदद की है, आपने एक प्राइड हासिल कर लिया, अपना दफा करके दुश्मन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा के आपने अपनी एक जो प्राइड है वो हासिल कर ली है, अजमत आपने हासिल कर ली। आप इस्लामी जो दुनिया है, इस्लामी जो ममालिक हैं, उनमें आपका जो वक़ार है वो बुलंद हो गया है। लेकिन लेकिन अभी जो अमेरिका है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व इस वार में नहीं हुआ। अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ इस वार के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ। अमेरिका इस टाइम पे सिर्फ इसराइल की वार समझ के इस वार के अंदर शामिल है। अगर अमेरिका ने समझ लिया कि हमारी वार बन गई है और हमें अब डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो इसमें कोई बीद नहीं है कि अमेरिका जो है वो ईरान का जो हाल है वो इराक और अफगानिस्तान जैसा कर दे। कब तक ईरान जो है वो सस्टेन कर सकेगा, कब तक चाइना या रशिया या जो भी मुल्क है उनकी जो मदद बैकग्राउंड पे हो रही है वो करेगा। तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की भी उनको गैबी जो मदद है वो हासिल है, क्योंकि ईरान जो है वो हक पे है और वो हक की जंग लड़ रहा है। लेकिन कई चीज़ें जो होती हैं, कई सिनेरियो जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जो नई लीडरशिप है ईरान की, उनको पहुंचा दी गई है, और उसकी वजह से वो सोच विचार में है कि हम अब कितना सस्टेन करेंगे, और इन चीज़ को अब अख्ताम की तरफ भी आना है बगैर किसी शराइत के। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो है वो अमेरिका को भी समझाया है। पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की जो बैकडोर फॉरेन पॉलिसी चल रही है उसके ज़रिए समझाया गया अमेरिका को कि आप प्राइड की जो जंग है उसमें कूदे हुए हैं, और इसराइल की ये जंग है, और उस जंग के अंदर अपना जो एक मकाम है, अपना जो एक दबदबा था वो खोते जा रहे हैं। और अगर ये जंग कुछ अरसा और रही, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, डेढ़ महीना, कुछ अरसा और रही, तो आप जो अपनी बकाया साख है उसको खो देंगे। फाइनेंशियल तौर के ऊपर भी आप दिन ब दिन वीक हो रहे हैं, और पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। तो इस वजह से आपको भी इस चीज़ को क्लोज की तरफ जाना चाहिए, और जो इसराइल की जंग है इससे अपने आप को, अपने जो हाथ है वो खींच लेना चाहिए। ये है तस्वीर, एक रुख है सिक्के का। दूसरा रुख ये है जो मुज़ाकरात के हवाले से है। मेरे ख्याल में जो ऐसे पहले अमेरिका ने धोखा दिया था, दोहा कतर में जो मुज़ाकरात चल रहे थे, वो मुज़ाकरात किसी हद तक कामयाबी की तरफ भी जा रहे थे, तो वहां पे अमेरिका ने जो है वो इसराइल और अमेरिका ने अटैक कर दिया था ईरान के ऊपर। तो एक यानी कि स्ट्रेटजी के तौर के ऊपर ये हो सकता है कि क्योंकि अमेरिका का जो प्लान ए था, प्लान बी था, वो तो मेरे ख्याल में फेल हो गया है। अब वो नेक्स्ट प्लान की तरफ जाएंगे, और वो प्लान मेरे ख्याल में यही है कि जमीनी फौज जो है वो इंटर की जाए। अब जमीनी फौज जो है वो इंटर की जाए, वो कहाँ से इंटर हो सकती है? वो या उर्दन से इंटर हो सकती है, या फिर खुदा न ख्वास्ता वो पाकिस्तान की सरजमीन जो है बलूचिस्तान का जो है वहां से इंटर की जा सकती है। तो उसमें पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा नुकसान है। पाकिस्तान तो चाहता है कि किसी तरीके से ये जो जंग है रुक के, और जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है वो खत्म हो। इसराइल की इन्वॉल्वमेंट खत्म नहीं होगी। ये जंग से अगर अमेरिका निकल भी गया और अमेरिका ने फतह का ऐलान कर दिया और वो साइड पे भी होगा, तो इसराइल कुछ अरसे के बाद फिर अटैक करेगा। वो जो एक ग्रेटर इसराइल की जो पॉलिसी है उसके ऊपर वो जाहिर बात है कायम है। उनका एक मजहबी एक उनका जो अकीदा है वो उसके ऊपर वो कायम है, उनकी बुक्स के अंदर है ग्रेटर इसराइल, तो उसके ऊपर वो कायम रहेगा। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है वो यही है कि अमेरिका को किसी तरीके से जंग से निकल जाना चाहिए, ताकि जो दुनिया के जो मामलात हैं जो रुके हुए हैं वो ठीक हो जाए। पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि किसी तरीके से अमेरिका इस जंग से जो है वो
نکل جائے، اور جو پاکستان کی سالمیت تو خیر دو پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن پاکستان کو مجبوراً اگر بلوچستان کا ایریا دینا پڑ جاتا ہے، یا وہاں سے پیدل فوج جو ہے، بڑی فوج جو ہے امریکہ کی، جو امریکہ جو کمانڈوز ہیں وہ ایران میں انٹر ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اب ایران کا اور پاکستان کا بھی کنفلکٹ شروع ہو جائے گا، تو معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوں گے۔ تو یہ ٹوٹل جو مذاکرات کا ایک چکر چل رہا ہے، جس میں پاکستان کو بھی انوالو کر دیا گیا، پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے تردید آئی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر دونوں سالس جو ہیں وہ متفق ہوں گے تو ہم ثالثی کرانے کے لیے تیار ہیں۔ تو پاکستان بھی بہت زیادہ جو ہے امپورٹنٹ کا جو ہے امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ پاکستان کے لیے کہ امریکہ اس جنگ سے کم از کم نکلے۔ باقی اسرائیل کو اگر جنگ میں رہتا بھی ہے، اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کرتا بھی ہے ایران کے اوپر، تو وہ بیئریبل ہیں، وہ برداشت کے قابل ہیں، وہ چیزیں چلتی رہیں گی ایران اور اسرائیل کی۔ تو میں نے سکے کے جو دونوں رخ ہیں مذاکرات کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچا دیے ہیں کہ کس طرح امریکہ دوگلی پالیسی کر کے مذاکرات میں الجھا کے یا مذاکرات میں لگا کے پیچھے سے دوبارہ بڑی فوج کے ذریعے اٹیک بھی کر سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑا اٹیک بھی ایران کے اوپر کر سکتا ہے، یا پھر جو جس طرح پاکستان نے ان کو سمجھایا ہے دونوں فریقین کو، تو میں بھی یہ جو دونوں فریقین ہیں اگلے 5-6 دن تک جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جائیں، اور کم از کم جو امریکہ ہے وہ اس جنگ سے نکل جائے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو معاملات ہیں وہ اگلے 5-6 دن تک سنبھل جائیں گے۔ بہت شکریہ۔